बात उस समय की है जब हैरी जॉनसन अधिकारी बनकर रामगढ़ आए थे। तब अंग्रेजों का शासन था। अभी जॉनसन को रामगढ़ आए हुए मात्र 2-2.5 महीने ही हुए होंगे। एक दिन वह अपने दफ्तर में बैठे हुए एक पत्र को पढ़कर उल्टते पलटते हुए मेज पर रखी घंटी बजाई और अपने नौकर को आवाज देकर बोले, अरे आओ बहादुर, कम इन। फिर रामू काका अंदर आए और बोले, जी साहब बोलिए। अरे बहादुर, तुम मुझे ये बताओ, यहाँ पर ये लालगढ़ फोर्ट किधर है? साहब लालगढ़ का फोर्ट यहाँ से 15 कोस दूर काली घाटी में है। ये काली घाटी किधर पड़ता है? साहब ये जो मंदिर के सामने से सड़क जाती है, ये वही काली घाटी ही जाती है। किले में भी यही सड़क जाती है, परंतु साहब वहाँ कोई जाता नहीं है। सब कहते हैं कि वहाँ भूत है। ओके ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। फिर जॉनसन ने संदेश भिजवाकर वहाँ के पुलिस कप्तान जय सिंह शेखावत को अपने दफ्तर बुलाया। जय सिंह शेखावत एक राजघराने से संबंध रखते थे और यही रामगढ़ के पुलिस प्रमुख थे। शेखावत आए तो जॉनसन ने उसको बिठाया और कहा, वेल मिस्टर शेखावत, यहाँ पर लालगढ़ फोर्ट किधर पड़ता है? हमको जाना है वहाँ पर। यह सुनकर जय सिंह शेखावत थोड़े हैरान हुए और फिर थोड़ा सोचकर बोले, मगर जनाब वहाँ जाना तो बहुत रिस्की होगा। सालों से वह किला खाली पड़ा है और वहाँ कोई नहीं जाता। सब कहते हैं कि वहाँ पर भूत वगैरह हैं। सुना है कुछ 100 साल पहले वहाँ पर किसी सुल्तान ने कब्जा किया था और फिर कुछ ही दिनों में किले को खाली कर कर छोड़कर वहाँ से भाग गया था। कहते हैं उसकी सेना का काफी नुकसान हुआ था वहाँ पर। मगर आप क्यों जाना चाहते हैं जनाब वहाँ? देखिए मिस्टर शेखावत, हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट का लेटर आया है कि हम लालगढ़ का स्टेटस रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजें, इसलिए हमारा लालगढ़ जाना बहुत जरूरी है। जय सिंह शेखावत ने बड़ी गंभीरता से विचार किया, समझा और कुछ सोचकर बोला, ठीक है जनाब, मुझे आप कुछ समय दीजिए, मैं करता हूँ कुछ इंतजाम वहाँ पर जाने का। और फिर जय सिंह शेखावत जॉनसन से आज्ञा लेकर वापस आ गए। लेकिन शेखावत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ब्रिटिश सरकार लालगढ़ की स्टेटस रिपोर्ट को क्यों मांग रही है और जॉनसन आखिर क्या देखना चाहता है। लालगढ़ किले में अगर वहाँ कोई घटना घट गई तो फिर क्या होगा, कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए। यही सब सोचकर परेशान हो रहे थे। जय सिंह शेखावत इतने में अपने दफ्तर पहुंच गए और एक सिपाही को बुलाकर कहा, अरे भाई कोई चाय पिलाओ यार। और फिर शेखावत मन ही मन सोचने लगे, पता नहीं ये अंग्रेज आखिर चाहते क्या हैं। ना तो पूरी बात बताते हैं और ना ही कुछ समझाते हैं। दरअसल शेखावत भी अपनी जगह ठीक था, क्योंकि जॉनसन ने इस पत्र की पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। क्योंकि जॉनसन किसी भारतीय को सारा राज नहीं बताना चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार क्या चाहती है और उस पत्र में सरकार ने जॉनसन को क्या लिखा था। परंतु सच तो यह था कि ब्रिटिश सरकार ने जॉनसन को लिखा था कि हमें खुफिया सूत्रों से पता चला है कि राजा जय सिंह ने लालगढ़ के किले में बहुत सारा खजाना छुपा रखा है या किले में कहीं दबा रखा है। वहाँ बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात हो सकते हैं, इसलिए तुम लालगढ़ किले में जाओ और पता लगा कर आओ कि वहाँ से खजाना कैसे निकाला जा सकता है। यही सब देखकर रिपोर्ट लिखकर भेजनी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उधर अगले दिन जय सिंह शेखावत ने अपने साथ 2 सिपाही लिए और तीनों घोड़ों पर बैठकर चल दिए काली घाटी की ओर। किले के नजदीक बने एक गांव खेड़ा में जा पहुंचे। वहाँ कुछ गांव वाले बैठे थे। जय सिंह शेखावत ने उनके पास घोड़े रोके और गांव वालों से बोले, अरे चाचा सुनिए जरा, ये आखिर कौन सा गांव है और यहाँ से लालगढ़ का किला कितनी दूर है? पुलिस को आता देखकर गांव वाले सभी हैरान होकर खड़े हो गए और तब एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया, साहब ये गांव खेड़ा है, आइए बैठिए, चाय पानी लीजिए, किला नजदीक ही है यहाँ से। शेखावत और दोनों सिपाही घोड़ों से उतर गए और गांव वालों के पास बैठ गए। पानी पिया और गांव वालों से बातचीत शुरू की। वहाँ बहुत सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। शेखावत ने पूछना शुरू किया, हाँ तो चाचा, लालगढ़ के किले के बारे में मुझे विस्तार से बताइए। क्या सच में यहाँ पर भूत वूत रहते हैं क्या? क्या कभी कोई गांव वाला गया है किले के अंदर? तब एक बूढ़े गांव वाले ने बोलना शुरू किया, हाँ साहब, कुछ तो शक्तियाँ हैं इस किले में। हमने अपनी सारी उम्र में कभी नहीं सुना कि कोई गांव वाला गया हो इस किले के अंदर, परंतु हाँ पिछले 35-40 साल से एक बात जरूर सुनी है साहब कि हमारे यहाँ किले के आसपास
6-7 गांव हैं। यहाँ पर कभी कोई बड़ी मुसीबत नहीं आती, कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं फैली, कभी कोई बड़ी पशुओं की बीमारी नहीं फैली। और ये सब होता है हरिपुर वाले साधु महाराज के कारण। तभी बूढ़े गांव वालों को बीच में रोकते हुए जय सिंह शेखावत ने कहा, परंतु इस सब का किले से क्या लेना देना? हमको तो किले के बारे में जानना है ना। किले के बारे में बताइए हमें। हाँ, वही तो बता रहा हूँ साहब, जरा सुने तो। अगर कोई थोड़ी बहुत बीमारी आती भी है तो वो हरिपुर वाले साधु कुछ फूल लेकर आते हैं किले से, और वहीं से कुछ पानी लेकर भी आते हैं किले से, और फिर वो फूल पानी में डालकर पूरे गांव में छींटा दे जाते हैं। बस तुरंत बीमारी ठीक हो जाती है। यहाँ तक कि किसी को बुखार भी हो जाए तो उसी फूल से झाड़ देते हैं, तुरंत ठीक हो जाता है वो। परंतु वह फूल जो लाते हैं वो यहाँ पर आसपास कहीं नहीं मिलता। पूछने पर यही बताते हैं कि ये फूला रानी के फूल हैं, परंतु वो कभी नहीं बताते कि ये फूल वो किले से लाते हैं। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि ये फूल वो किले से ही लाते हैं। लोग कहते हैं कि वो जाते हैं किले में, इसलिए आप उनसे जाकर मिलें तो हो सकता है वो आपको किले के बारे में ज्यादा जानकारी दे। तब शेखावत ने पूछा, अच्छा, तो वह साधु आखिर मिलेगा कहाँ और ये हरिपुर कहाँ पर है? बस साहब, इसी रास्ते पर अगला गांव हरिपुर है, और वहीं हरिपुर के मंदिर में ही वो साधु मिलेगा आपको। और फिर तीनों पुलिस वाले घोड़ों पर चढ़कर चल पड़े हरिपुर गांव की तरफ, और हरिपुर गांव के मंदिर के सामने पहुंच गए। मंदिर के बाहर ही एक 70-75 साल के बूढ़े साधु बैठे मिले। पूछने पर पता चला कि यही साधु हैं। जय सिंह शेखावत घोड़े से उतरे और साधु बाबा को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गए। आओ बैठो बच्चा, कैसे आना हुआ यहाँ पर? बैठिए। बाबा जी, मैं रामगढ़ का पुलिस कप्तान हूँ। हम यहाँ पर आपसे कुछ पूछने आए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें लालगढ़ के किले का पूरा सच बताएं। क्या सच है और क्या झूठ है? लेकिन बच्चा, आप ये सब क्यों जानना चाहते हो? फिर शेखावत ने साधु महाराज को पूरी कहानी बताई और फिर अंत में कहा, तो महाराज जी, मिस्टर जॉनसन को किले के अंदर लेके जाना है, इसीलिए मैं आपसे ये सब पूछ रहा था। बच्चा, मेरी मानो तो रहने दो। ठीक नहीं होगा उनका इस तरह किले के अंदर जाना। परंतु महाराज, मेरी नौकरी का सवाल है, जाना तो पड़ेगा ही। आप कुछ कीजिए। और फिर साधु महाराज कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, तो फिर बच्चा ऐसे है, जिस दिन आपने जाना हो एक दिन पहले हमारे पास एक आदमी भेज देना। मैं तुम्हें वहां किले के बाहर दरवाजे पर ही मिल जाऊंगा। परंतु याद रखना, कोई ऐसी चीज साथ मत लाना जैसे शराब या तंबाकू वगैरह, बीड़ी सिगरेट वगैरह मत लाना। ठीक है महाराज, मैं बताता हूँ आपको 1-2 दिन में। अब चलते हैं महाराज हम। फिर शेखावत ने बाबा से विदा ली और वापस आ गया। और फिर अगले ही दिन जय सिंह शेखावत जॉनसन के दफ्तर गया और जाकर उनसे कहा, नमस्कार जनाब, कृपया बताएं कि किले में कब और कैसे जाना है और कितने आदमियों को साथ लेकर जाना है। मिस्टर शेखावत, बस आप और हम ही चलेंगे, और 2-4 सिपाही ले लेना साथ में, और कल ही चलेंगे, घोड़ों पर चलते हैं। ठीक है जनाब, मैं कल जाने का इंतजाम करता हूँ। और फिर अगले दिन सुबह ही शेखावत ने एक सिपाही को हरिपुर गांव में साधु के पास भेज दिया और खुद 2 सिपाहियों को साथ लेकर जॉनसन के यहाँ पहुँच गए। और फिर जॉनसन को साथ लेकर 4 घोड़ों पर सवार यह चारों काली घाटी की तरफ चल दिए। 2-3 घंटे चलने के बाद जब यह लोग लालगढ़ किले के द्वार पर पहुंचे तो वहां पर 5-7 गांव वालों के साथ साधु महाराज खड़े मिल गए। उन्होंने इनके घोड़ों को रोक लिया और फिर साधु महाराज ने आगे बढ़कर इन चारों के गले में एक-एक फूला रानी के फूलों की माला डाल दी और कहा, साहब, जब तक आप किले के अंदर रहो तब तक ये माला आपके गले से नहीं उतरनी चाहिए, और किले के अंदर कोई किसी प्रकार का बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है आपने। यह सुनकर शेखावत बोला, ठीक है बाबा जी, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और फिर शेखावत ने जॉनसन की तरफ देखा और उनसे कहने लगा, जनाब, ये सब यहाँ पास के गांव वाले हैं।
और ये सब इनके स्वागत करने का तरीका है। मिस्टर जॉनसन इन सब बातों पर विश्वास तो नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसने अपना मतलब हल करने के लिए ही शेखावत से कहा, नो मिस्टर शेखावत, वेल नो प्रॉब्लम। फूलों का सुगंध बहुत अच्छा है, हम नहीं उतारेंगे, लेट्स गो। और फिर वह चारों किले के अंदर चले गए और जॉनसन ने किले में चारों तरफ घूम घूम कर अच्छी तरह से निरीक्षण किया और वापस आ गए। अगले ही दिन जॉनसन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पत्र लिख भेजा कि लालगढ़ किले में सब ठीक है, हमने पूरा दिन किले में घूम कर देखा है, अंदर कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं है, खजाना मिलने की पूरी संभावना है, परंतु यहाँ लोकल कोई भी आदमी किले में नहीं जाता, इसलिए खुदाई करवाने के लिए आदमी बाहर से ही कहीं से बुलाने पड़ेंगे। फिर क्या था, ब्रिटिश सरकार ने अपने 5 सर्वे अधिकारियों की एक टीम बनाई जो खजाना खोजने के माहिर थे और उन्हें आदेश देकर रामगढ़ जॉनसन के पास भेज दिया और कहा कि मिस्टर जॉनसन को साथ लेकर लालगढ़ किले में जाओ और वहां सर्वे करके ऐसी जगहों का पता लगाओ और निशानदेही करो और ध्यान रहे इस गुप्त कार्य का पता किसी हिंदुस्तानी को नहीं लगना चाहिए। अगले दिन जॉनसन ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, मैडम सुनो, हम इन 5 अधिकारियों के साथ लालगढ़ के किले में किसी गुप्त अभियान पर जा रहे हैं, परंतु तुम ये किसी को नहीं बताओगे, लेकिन अगर हम कल तक भी वापस ना आए तो फिर आप सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट से कांटेक्ट कीजिएगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही बता देना कि हम सभी वापस नहीं आए हैं। इसके बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही डिसीजन लेना होगा। और फिर जॉनसन 5 अंग्रेज अधिकारियों को साथ लेकर घोड़ों पर सवार होकर लालगढ़ के किले में जा घुसे, परंतु 1 दिन 2 दिन और जब 3 दिनों तक भी वह वापस नहीं आए तो जॉनसन की पत्नी ने ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया। वहां से जल्दी में एक अधिकारी और आया, उसने आकर थाने में रिपोर्ट लिखवाई। जय सिंह शेखावत को साथ लेकर उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, परंतु रामगढ़ के लाट साहब मिस्टर जॉनसन और उन 5 अंग्रेज अधिकारियों का आज तक कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे यह खबर पूरे इलाके में फैल गई कि रामगढ़ के लाट साहब और 5 अंग्रेज अधिकारी लालगढ़ के किले में गायब हो गए। किले के भूतों ने उन्हें गायब किया है।